हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की राज्य राजनीति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है स्थानीय स्वशासन, जिसे लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसके बारे में एक जो जिस्ट लेने का प्रयास करेंगे। इसके बाद के आने वाले 2 वीडियोज़ के ज़रिए हम पंचायती राज संस्थान और जो नगरीय निकाय है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का एक छोटा-सा वीडियो रहेगा जिसके अंतर्गत हम पंचायती राज संस्थाएँ और जो हमारे नगरीय निकाय है, उनके बारे में छोटी-छोटी जानकारियाँ लेने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। स्थानीय स्वशासन क्या है? प्रशासन का तीसरा स्तर है, जो हमारे शासन को जनसाधारण के निकट लेकर जाता है। ये एक बात करें इसकी, तो ये 2 प्रमुख भागों में विभाजित है। एक तो हमारे कौन से हैं? पंचायती राज संस्थाएँ। कौन-सी? पंचायती राज संस्थाएँ, जिन्हें ग्रामीण स्वशासन की इकाइयाँ भी कहते हैं। बात करें इनको संवैधानिक जो आधार दिया गया है, बात करें किसके अंतर्गत? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पीआरआईज़ को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बात करें इसकी, तो इसके द्वारा क्या है? संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। आप इसे याद रखेंगे, भाग कौन-सा? 9 जोड़ा गया था। बात करें इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत क्या त्रिस्तरीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। कितनी? त्रिस्तरीय व्यवस्था की। तो पंचायती राज में त्रिस्तरीय प्रणाली है, जो क्या करती है? सत्ता के विकेंद्रीकरण को दिखाती है। बात करें किस-किस तरह से? सबसे नीचे के स्तर पे आती है हमारा ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पे होती है हमारी कौन-सी? ग्राम पंचायत, जिसके प्रमुख या अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सरपंच, और उप प्रमुख या उपाध्यक्ष को क्या बोलते हैं? उप सरपंच। इसके ऊपर आता है हमारा खंड या ब्लॉक स्तर, जिस पे होती है हमारी पंचायत समिति, जिसके प्रमुख या अध्यक्ष को प्रधान कहते हैं। उप प्रधान हमारे कौन होते हैं? उप प्रमुख या उपाध्यक्ष होते हैं। सबसे ऊपर स्तर पे होते हैं हमारे जिला स्तर। जिला स्तर पे होती है हमारी जिला परिषद, जिसके हेड कौन होते हैं? जिला प्रमुख, और उप प्रमुख या उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उप जिला प्रमुख। तो इस तरह हमारी पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय प्रणाली है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी मूलभूत इकाइयों के बारे में। मूलभूत इकाइयों की बात करें तो हमारी ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत किन-किन चीज़ों से मिलके बनी होती है? तो हमारे सरपंच, उप-सरपंच और वार्ड पंच, इन तीनों से मिलके हमारी ग्राम पंचायत बनती है। सबसे छोटी इकाई की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में हम किन-किन को शामिल करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम सरपंच, उप-सरपंच, वार्ड पंच और ग्राम पंचायत के जो हमारे पंजीकृत मतदाता होते हैं, इनको शामिल करते हैं। ये आप याद रखेंगे। इन ग्राम सभा में कौन-कौन आते हैं? हमारे सरपंच आते हैं, उप-सरपंच आते हैं, वार्ड पंच आते हैं, ग्राम पंचायत के पंजीकृत मतदाता आते हैं। इन चारों को हम शामिल करते हैं। बात करें इसकी, तो यह है हमारे पंचायती राज की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक इकाई कौन-सी है? हमारी ग्राम सभा। अभी इससे संबंधित और दूसरी बातें हैं, वो कौन-कौन सी है? एक शब्द आता है हमारा डेढ़ पंचायत। डेढ़ पंचायत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पंचायत समिति के सदस्य का वार्ड, जब पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो उनके वार्ड में बाँटे जाते हैं। तो उन वार्ड की बात करें तो इसमें प्राय डेढ़ या 2 पंचायतों को मिलाकर 1 वार्ड बनाया जाता है। क्या? डेढ़ या 2 पंचायतों को मिलाकर कितने? 1 वार्ड बनाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? डेढ़ पंचायत कहते हैं। दूसरे स्थान निकाय आते हैं हमारे कौन से? शहरी स्थानीय निकाय। पहले हमारी पंचायती राज संस्थाएँ थी, दूसरी हमारी शहरी स्थानीय निकाय है, जिन्हें अर्बन लोकल बॉडीज़ या शहरी स्वशासन इकाइयाँ कहते हैं। तो शहरी स्थानीय निकायों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। जो हमारे नगरीय निकाय है, इनको क्या है? स्थापना के आधार पे 3 भागों में बाँटा गया है। क्या? स्थापना के आधार पे कितने? 3 भागों में बाँटा गया है, और वो कौन-कौन से हैं? पहले हमारे कौन-कौन से भाग आते हैं? वो भाग जिनका संविधान में स्थान दिया गया है, मतलब संवैधानिक नगरीय निकायों की बात करें, तो ये वो निकाय होते हैं जिनका प्रावधान हमने सीधे संविधान में किया है, संविधान से हमने लिया है। कौन-कौन से? सबसे नीचे होती है हमारे कौन-सी? नगरपालिका। सबसे नीचे होती है हमारी नगरपालिका, जिसके प्रमुख या अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? अध्यक्ष या चेयरपर्सन कहते हैं। उप प्रमुख को उपाध्यक्ष या डेप्यूटी चेयरमैन कहते हैं। इसके ऊपर स्तर आता है हमारा नगर परिषद का, जो म्युनिसिपल काउंसिल है, जिसके हेड को हम सभापति या चेयरमैन कहते हैं। उप प्रमुख को उप सभापति मतलब डेप्यूटी चेयरमैन कहते हैं। और सबसे ऊपर आते हैं हमारे नगर निगम। नगर निगम के हेड को हम क्या बोलते हैं? मेयर या महापौर। उप प्रमुख को कहते हैं उप महापौर। तो इस तरह हमारे 3 इकाइयाँ हैं हमारे किसमें? संवैधानिक स्तर पे। फिर होते हैं हमारे सांविधिक नगर इकाइयाँ। कौन-सा? सांविधिक जो नगरीय इकाइयाँ, उनकी बात करें, इनकी स्थापना हमारे संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम के माध्यम से की जाती है। इनका नाम क्या है? संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। इनकी स्थापना किस तरह की गई है? या तो हमारे संसद के द्वारा, या फिर हमारा राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम के माध्यम से इनकी स्थापना की गई है। जैसे कि हमारे छावनी मंडल होते हैं, छावनी बोर्ड होते हैं, न्यास पतन होते हैं, पोर्ट अथॉरिटी होती है, इनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर आता है कार्यकारी नगरीय निकाय। कार्यकारी नगरीय निकायों की बात करें, तो ये वो निकाय होते हैं जो कार्यकारी आदेश के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। किसके द्वारा? कार्यकारी आदेश के द्वारा इनको स्थापित किया जाता है।
और इनका उद्देश्य क्या है? विशिष्ट विकासात्मक काम करना। उदाहरण की तरह देखें तो शहरी सुधार ट्रस्ट जो यूआईटीज होते हैं, विकास प्राधिकरण जैसे हमारे जेडीए, जयपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, अड्डा, एडीए और जोधपुर विकास प्राधिकरण। तो इस तरह के जो हमारी कार्यकारी नगरीय निकाइयाँ होती है। राजस्थान के संदर्भ में देखें इन चीज़ों को तो हमारे नई यूएलबी होती है ना, उनकी घोषणा कौन करता है? तो नई नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तीनों की बनाने की अधिसूचना हमारे राज्यपाल के नाम से जारी की जाती है। आपका ही परीक्षा में ये सवाल आ चुका है कि इनको बनाने की जो अधिसूचना है, वो कौन जारी करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए ये अधिसूचना हमारे राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। टोटल की बात करें तो राजस्थान में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका इनकी कुल संख्या 216 नहीं है, ये हमारे 309 है। ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो गया, आप इसे याद रखेंगे कितने 309 है, ये 216 नहीं है। वर्तमान में देखिए तो वर्तमान में कितने कुल नगर निगम है? तो वर्तमान में हमारे 10 नगर निगम है। अब 10 नगर निगम की बात करें तो ये किस प्रकार है? 1992 में सबसे पहले 2 नगर निगम बने थे, जयपुर और जोधपुर। आप इसे याद रखेंगे। जयपुर, जोधपुर नाम के 2 नगर निगम 1992 में बने थे। 1993 में कोटा तीसरे नंबर पे, 2008 में अजमेर और बीकानेर चौथे और 5वें रूप में, 2014 में हमारे उदयपुर, भरतपुर छठे, 7वें रूप में, 2019 में 3 नए जयपुर, कोटा, जोधपुर इनके 2-2 कर दिए गए थे। इनके 2-2 नगर निगम में बाँट दिया गया था, जैसे जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर इस तरह से। जिससे कि नगर निगमों की कुल संख्या कितनी हो गई? टोटल 10 हो गए थे उस समय। तो 2023 में अलवर 11वाँ, 2 सितंबर 2024 को भीलवाड़ा और पाली 13वाँ, 12वाँ और 13वाँ। तो इस तरह टोटल हमारे 2 सितंबर 2024 तक के कितने 13 हो गए थे। लेकिन क्या हुआ 10 नवंबर 2025 को एक और अ, जो आदेश पारित हुआ था, आदेश पारित होने की बात करें तो हमारे जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम और कोटा नगर निगम इनकी जगह अब केवल एक-एक ही नगर निगम होगा। तो इस तरह देखें तो 13 में से 1 चला गया। कितना? 13 में से 1 चला गया, तो टोटल कितने रह गए? 10 ही नगर निगम रह गए थे। तो वर्तमान में कितने 10 नगर निगम काम करते हैं और 309 टोटल जो अर्बन लोकल बॉडीज की इकाइयां काम करती हैं। तो इस तरह हमने आज एक जिस्ट देखा, एक छोटी सी जानकारी लेने की कोशिश की जो स्थानीय स्वशासन की थी। इसके आने वाले 2 लेक्चर होंगे, उसके जरिए हम पंचायती राज और नगरीय निकाय इन दोनों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे काफी डिटेल से। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।